अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? सबसे पहले आप लोगों को रमज़ान मुबारक। तो इधर यहाँ पे हमारी अफ्तारी के लिए प्रिपरेशन शुरू हो गई थी सुबह से ही। तो बस हम आपको वो दिखा रहे थे, हमने कहा आपके साथ शेयर करें हम अपनी एक दिन की अफ्तारी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर अपने वाइट चने जो थे उनको बॉईल करने के लिए रख दिया सोडा डालकर। और सुबह का टाइम होता है तो सारी क्लीनिंग वगैरह से फ्री होकर फिर उसके बाद हमारे घर में कुकिंग प्रोसेस शुरू होता है। और आज मैंने सोचा था जो जो इफ्तारी में बनेगा वो सब कुछ मैं बनाऊंगी। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, इसकी वीडियो बनाऊं। तो यहाँ पे फ्रूट चाट बन रही थी, तो इसके लिए फ्रूट्स कट करके मैं रखती जा रही थी। और यहाँ चनों वाली जो चाट होती है उसके लिए मैंने वेजिस कट कर ली थी, कुछ प्याज कट की थी और टोमेटोज़ कट किए थे। बाकी इधर मुझे ये आलू वाले पकौड़े रेडी करने थे, तो उसके लिए भी मैंने आलू जो है स्लाइसेस में कट करके रख दिए थे, ताकि जो है अफ्तार के टाइम कोई भी चीज़ लेट ना हो और सारी टाइम से पहले ही रेडी हो जाए। तो इधर ये दही है, बाकी वेजिटेबल्स मैंने कट कर दी थी क्योंकि हमारे यहाँ स्पाइस बहुत कम खाए जाते हैं, तो इसीलिए मैंने हरी मिर्च नहीं डाली चाट के अंदर। ये बूंदियाँ थी और ये थी पापड़ी जो हमने मार्ट से ली थी। अभी ये सारी चीज़ें हम रेडी करके रख रहे थे क्योंकि ये जो टाइम होता है ना बहुत हवा की तरह गुजर रहा होता है। और इधर 5 o'clock हो गए थे और हमें बस जल्दी जल्दी, हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट था और हमें बस जल्दी जल्दी पकौड़े बनाने थे और चनों वाली चाट बनानी थी, फ्रूट चाट बनानी थी। अच्छा, दही बड़े भी बनाने थे, लेकिन दही बड़ों के साथ ऐसा हुआ, एक तो थी बूंदियाँ घर वाली जो माश की दाल से मम्मा ने रेडी की थी, वो मम्मा ने फ्रीज़ कर दी थी। अब मम्मा ने मुझसे कहा कि उनको ना आप निकाल के पानी में सोख करके रख दो। अब मैंने वो रख तो दिए, मैं समझी चाट में ही डाल लें। मैंने कहा घर बाहर से ज़्यादा घर की ज़्यादा अच्छी लग रही है, मैंने चाट में डाल दी वो। इसी वजह से ना वो सारी जो बूंदियाँ थी ना माश की दाल वाली, वो मैंने चाट में डाल दी और इस तरह वजह से दही बड़े नहीं बन पाए। और ये जो दही थी इसके अंदर मैंने चाट में डालनी थी मुझे, तो मैंने इसके अंदर बस सिंपल शुगर ऐड करके रख दी है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने जो है पकोड़े बनाने थे, तो पकोड़े भी रेडी हो रहे थे। और ये थी घर की माश की दाल वाली बूंदियाँ जो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, तो इसलिए मैंने कहा बाहर वाली से अच्छे है मैं घर वाली डाल दूँ, तो मैंने इसलिए वो डाली थी। अच्छा, फिर इधर मैं जो है ना वो जो पापड़ियाँ थी उनको तोड़ के मैंने एक बाउल में डाल लिया। फिर उसके बाद अब मैं चाट रेडी कर लूँगी। तो सबसे पहले मैंने अपने तरीके से बनाई है और जैसे जैसे मैं बनाती जा रही थी वो बनती जा रही थी। सबसे पहले मैंने चने डाले, फिर आलू डाले, फिर प्याज डाली। अच्छा, 2 बाउल इसलिए लिए हैं मैंने क्योंकि एक मुझे स्पाइसी बनानी थी थोड़ी हम लोगों के लिए, और दूसरे बाउल की मुझे विदाउट स्पाइस रखनी थी। तो इसीलिए मैंने एक में जो है ये ग्रीन वाली जो चटनी होती है बहुत ज़्यादा यम्मी होती है, और एक में मैंने ये डाली है और एक में नहीं डाली। बाकी वो जो मीठी वाली चटनी होती है इमली की, वो डाली है। और मैं इधर वही दही बड़े वाले, माश वाले दही बड़े इसके अंदर डाल रही हूँ और बहुत अच्छे और यम्मी बने थे ये दही बड़े जो कि मैंने चाट में डाल दिए थे। तो बस यहाँ पे मैं वो रेडी कर रही हूँ जल्दी जल्दी से। और जब ये बन के रेडी हुई थी ना, लिटरली बहुत ही शानदार बनी थी, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने बनाई है। फिर उसके बाद ये मैंने जब दही बड़े डाल दिए थे इसके अंदर, बड़े डाल दिए थे, फिर उसके बाद मैं ऊपर से डाल रही थी इसके अंदर दही। अच्छा, वो मिर्चों वाले और जो मसाले वाले चाट होती है ना वो हमारे यहाँ नहीं खाते, हम लोग शुरू से इसी तरह से खाते हैं। एक बाउल में मैंने चिली फ्लेक्स ऐड कर दी, उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और दूसरे में मैंने सिंपल सिर्फ सॉल्ट ऐड किया था और ये थोड़ी मैंने चटपटी बनाई थी मज़े की, तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। ऊपर से हम पापड़ी इसके अंदर डाल देंगे। और इसमें सिंपल मैंने बस दही डाली थी और मीठी वाली चटनी डाली थी और पापड़ी डाल के इसको रेडी कर दी थी दोनों चाट को। बस इधर एक काम तो हमारा कंप्लीट हुआ था चाट का, इसको बस हम रैप करके साइड पे कर देंगे। फिर उसके बाद जो हमारा दूसरा टारगेट है वो है पकोड़ों का और क्रीम चाट का, फ्रूट चाट का। तो बस इसके बाद हम वही रेडी करेंगे। और इधर हो रहे थे यमी यमी से पकोड़े रेडी जो बहुत ज़्यादा यम बनते हैं। अच्छा, इसके बैटर में मैंने सिर्फ चिली फ्लेक्स डाले हैं, ज़ीरा डाला है और
सॉल्ट डाला है और रेड चिली पाउडर डाला है और वो डाल के मैंने मिक्स कर लिया। और फिर उसके बाद इसको पोटैटोज़ को बेसन में डिप करके हमने फ्राई कर लिया। फिर उसके बाद जो है इधर पकोड़े भी रेडी हो गए थे, फ्रूट चाट भी रेडी हो गई थी, सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह। और इधर ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से चाट जो बहुत ज़्यादा यम बनी थी, एक स्पाइसी बनाई थी और एक विदाउट स्पाइसी बनाई थी, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। ये फ्रूट चाट थी और फ्रूट चाट में मेरी बहन ने मेरी थोड़ी हेल्प करवाई थी। और इधर पापड़ और पकोड़े वगैरह और खरबूजे का शरबत जो कि हम लोग के यहाँ बहुत ज़्यादा पिया जाता है और हम लोग बहुत शौक़ से पीते हैं। ज़्यादा तो कुछ रेडी नहीं किया था हमने यहाँ पर, सिर्फ चनों वाली चाट बनाई थी, फ्रूट चाट बनाई थी और दही बड़े भी बनने थे, लेकिन उसके साथ तो आपको पता है हमने कि सीन हो गया था और यहाँ अज़ानें भी शुरू हो गई थी माशाल्लाह से। और इधर अज़ानों से पहले पहले मैंने सारा काम कंप्लीट कर लिया था। थोड़ा था तो मुश्किल, लेकिन जो है अल्लाह का नाम लेके शुरू किया, अल्लाह ने मदद फरमाई और इज़्ज़त रखी। हर चीज़ बहुत मज़े की बनी। चाट की सब ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की और हम लोग बस फिर यहाँ बैठ के इफ़्तारी कर रहे थे। बस फिर इफ़्तारी करने के बाद हम लोगों ने यहाँ से थोड़ा समेटा, नमाज़ अदा की। फिर उसके बाद हम अपने रूम में आ गए थे, थोड़ा सा रिलैक्स होकर बैठे और फिर उसके बाद जब थोड़ा रिलैक्स हो गए, थोड़ा आराम कर लिया, उसके बाद आके किचन समेटा, सारा किचन वॉश किया अच्छी तरह से। और आज पापा घर में ही थे तो आने जाने वालों की लाइन लगी हुई थी और चाय की भी लाइन लगी हुई थी। एक के बाद एक चाय बन रही थी, एक साथ चाय नहीं बन रही थी, पहले एक कोई आया फिर उसके लिए बनी, फिर कोई आया फिर उसके लिए बनी, 3 से 4 दफ़ा चाय बनी। फिर रात के टाइम ये हमारे नेबर्स में से बिरयानी और कबाब वगैरह आ गए थे। घर में तो हमारे तुरई गोश्त बना था, लेकिन जो है रोज़े के बाद थोड़ा ऐसा चटपटा सा खाने का कुछ दिल करता है, तो पापा ने फिर रात में हम लोगों के लिए, सबके लिए गोला कबाब टिक्के वगैरह मंगा लिए थे। फिर हम लोगों ने डिनर किया। तो ये थी छोटी सी हमारी इफ़्तार प्रिपरेशन जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अब मिलेंगे किसी नए व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।